श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं राजा परीक्षित से, हे परीक्षित, जब जड़ भरत ने राजा रहुगण को बताया कि मनुष्य इस जंगलमय संसार में, इस भवसागर को जंगल बताया है, इस जंगल में ये प्राणी मनुष्य घूमता है और उसका स्वभाव व्यापारियों जैसा है। 1 पैसा डालेगा मंदिर में 10 लाख मांगेगा। ये व्यापार है। मेरा बेटा हो जाए ऐसा बोलेगा और 10 रुपया डाल देगा। बेटा हो गया, मैं तेरा भंडारा करा दूंगा, जाके बेटा हो गया जाके भंडारा कराएगा। ऐसा व्यापारी बताया। बताते बताते रहुगण बोलते, जड़ भरत बोलते हैं, अरे रहुगण, दिन भर काम करके करके पैसा कमाने के लिए काम कर करके आता है घर में और पत्नी के साथ थोड़ा सहवास करके पड़ जाता है, सो जाता है, अचेत जैसे अजगर पड़ जाता है। उसको ज्ञान ही नहीं, कहां सो रहा है, कैसे सो रहा है, क्या हो रहा है पास में, ऐसा हो जाता है। कभी कभी वह अपनी कमाई से भी ज्यादा खर्च कर बैठता है तो कर्जा लेता है। कर्जा मांगने वाले आते हैं, मांगते हैं, देने में असमर्थ होने पर वो बकते हैं। बकने से सुनाई सुन के और कष्ट होता है, अंदर दुख होता है, उसका सारा अभिमान निकल जाता है, क्योंकि वो मांगते हैं सबके सामने और कहते हैं ये तो ठग है, दे रहा नहीं हमारे पैसे, ऐसे बोलते हैं तो अभिमान निकलता है, नम्र साथ निकलता है। फिर कभी कभी वो मधु, हनी, शहद के छत्ते में हाथ डालता है, छत्ता मधु का, और उसमें जब पकड़ता है तो उसको मधुमक्खियां काटती हैं। ये साइंस थोड़ा गहरा है, थोड़ा समझने की कोशिश करिए, दोबारा दोबारा सुनेंगे तो समझ में आ जाएगी। तो छत्ते में हाथ डालता है तो मक्खियां काटती हैं उसको। छत्ता क्या चीज है? न सहवास, अपनी स्त्री से मजा पूरा नहीं आता है तो दूसरे की स्त्री पकड़ता है, उसको छत्ता बोलते हैं। तो उसके परिवार वाले आते हैं लठ लेके, गाली बकते हैं, तो वो मधुमक्खी काटना है, काटना मधुमक्खियों का, उसकी आवाज है, उनकी आवाज परेशान करना। तो कभी कभी उसको मधु हाथ लग जाती है, हाथ मधु लग गई मतलब स्त्री हाथ में आ गई, तो उसको जो उससे जो ज्यादा धींगरा हैं, ज्यादा ताकतवर और ज्यादा पैसे वाले, उस मधु को, शहद को छीन लेते हैं। मतलब कोई ज्यादा पैसा देकर उस स्त्री को वापस ले लेता है या उसको समझा बुझा के कैसे भी ले जाता है, तो उसको दुख होता है और वो सोचता अरे तेरे के हमने तो बड़ी मुश्किल से ये पकड़ी, मिला हमको कुछ शहद और ले गया कोई छीट के। लेकिन जो कृष्ण भक्त होता है गृहस्थी में, वो तो अपनी पत्नी से ही संतुष्ट रहता है और उनमें से बच्चे बनाता है, कृष्ण भक्त। ऐसे गृहस्थी को हम लोग प्रणाम करते हैं और ऐसे ही गृहस्थ सुखी रहते हैं। कभी कभी क्या होता है कि वो परेशान रहता है। परेशान कैसे रहता है? वो धन कमाते कमाते कभी कभी धन पूरा नहीं मिलता है तो परेशान हो जाता है। तो क्या करता है? वो ज्यादा कमाने के लिए वो दूसरों को ठगता है, झूठ बोलता है और लेता है उनका पैसा। मैं ऐसा कर दूंगा, तू दे दे मुझे, यार तो ठीक है, कर ले लेता है। उनको पता पड़ जाता है, तब देखो तमाशा क्या होता है। तो उनकी शत्रुता बढ़ जाती है, आपस में शत्रुता पैसे के लिए। फिर क्या होता है? क्योंकि दुनिया तो कंपटीशन की है, इसके 2 हैं तो मेरे 3 होने चाहिए, ऐसी है दुनिया। इस दुनियादारी में
तो ऐसा असंभव सोच करके वो उसका स्वभाव ठग जैसा बन जाता है, क्योंकि बिना ठगे को अधिक धन कमा नहीं सकता है, तो नियम है संसार का, झूठ बोलना पड़ेगा। भौतिकवादी होने के कारण दूसरे की शत्रुता की चिंता फिक्र नहीं करता, मरने के बाद नरक में जाएगा उसकी भी फिक्र नहीं करता। कभी कभी उसको बड़ी हानि उठानी पड़ती है, इतनी हानि उठानी पड़ती है कि सब कुछ लूट जाता है। जब सब कुछ लूट जाता है तो अपनी जरूरत की वस्तुओं को लेने के लिए दूसरों के पास जाता है, और दूसरे उसको देते नहीं मिलती उसको, तो गुस्सा दिखाता, अरे तेने मैंने सहायता करी तेरी, तू क्यों नहीं करेगा हमारी सहायता, हम कर मुश्किल में। दोस्त तो वही होता है जो मुश्किल में काम आवे, ऐसे पढ़ाई कर पढ़ाता है, वहां से भी तिरस्कारित होता है, क्रोधित होता है। फिर वो क्या करता है, गलत तरीके से देखता है उसको लूटने के लिए, रात में और दिन में कहीं कैसे भी जब चले जाते हैं वो घर में से, तब लूटने की इच्छा करता है। तो क्या होता है, बड़ा कष्ट पाता है, पुलिस केस हो जाता है, सरकार आती है उसके विरोध में, और उसका स्वभाव है भौतिक, क्योंकि वो भवाटवी भवसागर रूपी जंगल में है ना वो। तो क्या होता है, वो सोचता है कि जो मर गए उनको भूल जाओ, अरे चले गए वो तो आएंगे नहीं, दोबारा जिंदे होंगे नहीं, तो मरे के लिए संस्कार भी अच्छे से नहीं करता है, भूल जाता। बाप मर गया, बाबा मर गया, अरे जाके पिंडदान करना है, उनको दक्षिणा देना है, ब्राह्मण बुलाना है, बरसी करनी है, कनागत में ब्राह्मण बुला के जिमाना है, सब भूल जाता है। दान देना है, उसने जिंदगी भर कमाई, हमको 10 एकड़ खेत दिया, इतना बड़ा बिजनेस दिया, इतना घर बना के दिया हमको, उसके लिए कुछ तो करना चाहिए, कुछ नहीं। वो केवल उनकी देखभाल करता है जो जिंदे हैं, और जो पैदा होंगे उनको ही लेके चलता है। मरने वाले तो लौटेंगे नहीं, क्यों चिंता करना, कहां गया पता नहीं, और फिर कहते हैं स्वर्ग गया नर गया, या स्वर्ग गया वो, अरे हमारा स्वर्ग है क्या ना, स्वर्गवासी हो गए वो, अरे तेरी की तुम्हारा स्वर्ग है क्या, कैसे कह दोगे ये बात, वो तो वो सोचेगा स्वर्ग वाला। ऐसा ऐसा कोई आदमी होगा जो कृष्ण भक्ति करे, और कोई बिरला कृष्ण भक्ति करने वालों में कोई बिरला ही होगा, बड़ी मुश्किल से दुर्लभ होगा, मिलेगा जो असली दिल से भक्ति करता है, बड़ी मुश्किल से मिलेगा। तो क्या करे ये तो उसको चिंता नहीं, फिक्र नहीं, भक्ति करने वालों को तो ढोंगी समझता है वो। तो क्या करता है, क्योंकि उसका भौतिक स्वभाव है, तो आता है घर में स्त्री प्रसंग करता है, और स्त्री प्रसंग करते समय करते करते वो अंधा हो जाता है स्त्री के प्यार में। क्योंकि हम पुरुष हैं इसलिए पुरुष के बारे में बोलते हैं, ये स्त्री के लिए भी ऐसा ही है, इसलिए थोड़ा समझिए। और वो अंधा ऐसा हो जाता है कि उसको लक्ष्य क्या है मनुष्य जीवन का नहीं पता पड़ता, और कोई बतावे तो भी नहीं सुनता है उसको। अरे मनुष्य जीवन में लाए भगवान को समझने के लिए, बैकुंठ जाने के लिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए, भगवान की सेवा करने के लिए। अरे पशु तो खाता पीता सोता बच्चे बनाता, वो भी तो करता है। मनुष्य को धर्मो ही एक अधिक विशेष, धर्मे नहीं ना पशु ही समाना। एक ही चीज मनुष्य बनाती है इसको, कि भगवान का भजन। जो भगवान का भजन नहीं करता वो पशु है। कितना उसको तिरस्कार मिलता है, ठोकरें खाता है हर पग पर, फिर भी उसी में लगा रहता है। वो सोचता है कि परिवार ही सब कुछ है, मेरा कर्तव्य है परिवार का पालन करना। अरे ये तो फर्ज है, कर्तव्य तो भगवान के लिए है, कर्तव्य उसको कहते हैं जो बदलता नहीं है।
ठीक है, फिर क्या इसमें कोई कोई कभी कभी तो वीर पुरुष भी होते हैं, वीर लड़ाई करके युद्ध करके जमीन जीतते हैं और सोचते हैं ये मेरी जमीन है, मेरी भूमि है, ये मेरी संपत्ति है। अरे आया खाली हाथ जाएगा खाली हाथ। क्यों सोचते हैं कि हमारी संपत्ति है और आपस में बैर ठान लेते हैं, तो कंजूस है। बैर बैरी बन जाते हैं, पड़ोस वाले मित्र वाले। किंतु यदि कोई कैसे भी सौभाग्यवश भक्ति मार्ग पकड़ लेता है तो इस सांसारिक वस्तुओं से थोड़ा मोह निकाल के कृष्ण भक्ति करे, जिससे आत्म साक्षात्कार मिल जाए। मद भक्तहा यान्ति मामपि, भगवान गीता में कहते हैं। फिर आगे कहते जड़ भरत, हरे राजन ये भवाटवी में भटकते भटकते ये मनुष्य किसी लता के पास पहुंच जाता है और उसके ऊपर पक्षी चिड़चा चिचा चहक रहे हैं। तो लता क्या है? न स्त्री। वो भटकते ठोकरें खाते परेशान होकर घर आता है ना, स्त्री की बाहों में जकड़ जाता है ना, और उसकी मीठी मीठी बातों में वो समझाती है ना, और फिर बच्चे तोतली आवाज में बोलते हैं ना, वो बच्चों की और पक्षियों की आवाज है। देखा, ऐसा हो जाता है मनुष्य के साथ। तो कहां है उसकी इच्छा मोक्ष प्राप्ति करने की? यदि इसी बीच में गुमराह हो गया तो स्त्री के बाहों में चले जाना, ये मनुष्य जंजीरों को तोड़ सकता है लेकिन स्त्री की बाहों से निकल के नहीं जा सकता, मुश्किल। तो क्या होता है वहां पर? उसको एक शेर की दहाड़ सुनाई पड़ती है। शेर की दहाड़ क्या है? टक टक घड़ी की आवाज, मृत्यु आ रही है। उसको कभी याद आ जाता है वो कि मेरे को मृत्यु आ रही है। उस शेर की दहाड़ से डरता है, डर के और भागता कहां? बगुले जैसे और क्या कंक जैसे और क्या गिद्ध जैसे, ढोंगी खड़िया साधु, ढोंगी स्वामी, दिखावटी पंडित जो कुछ नहीं जानते, उनको मोक्ष क्या है नहीं मालूम, ऐसे के पास चला जाता भाग के, भैया मेरी सहायता करो, मेरे को दहाड़ सुनाई पड़ गई है। अरे शेर की दहाड़, ये बतख और ये क्या बगुला, ये गिद्ध क्या बचाएंगे? उनकी तो ऐसे पंडितों की, ऐसे खड़िया साधुओं की आशा तो पैसों के ऊपर है। जैसे गिद्ध की आशा कहां मुर्दा पड़ा है, मरा हुआ पशु उसके पास पहुंचता है। उसको दुनिया से कोई मतलब नहीं, उसको भक्ति से कोई मतलब नहीं, वो तो पैसे से मतलब है लोगों को, ऐसे के पास पहुंचता है। फिर वहां से उनको पता पड़ता है, अरे तेरे ये तो सब ढोंगी है, ये सब क्या करेंगे? तो टोटका फोटका करवाता है, ढोलना पहनता है, ताबीज ऐसा करता है, पंडितों को मंत्र बोलवाता है। पंडित को मंत्र ही नहीं मालूम, मंत्र का अर्थ क्या है नहीं मालूम, कहां जा रहा है ये मंत्र नहीं मालूम, कुछ नहीं पता ऐसे के पास। फिर क्या होता है, पता पड़ जाता नहीं सब ढोंग है, तो वो जाता है निकल के और अपने मित्रों दोस्तों के साथ किसी एक आदमी को भगवान बना के पूछता है। आदमी को भगवान समझ करके पूछता है वो। पता नहीं कि भगवान की दाढ़ी मूछे नहीं होती, भगवान बूढ़ा कभी नहीं होता, भगवान में मांस नहीं होता, बाहों में जो मांस ऐसा करके दिखाते हैं ना, बुढ़ा नहीं होता कोई भगवान। लेकिन वो पूछता है, फिर वहां से निकलता, अरे तेरे के तो बेकार, कुछ सहायता नहीं मिल रही यहां से,
फिर भागता है अपनी पत्नी के पास, पत्नी के पास भागता है वो पत्नी के साथ करते करते वो समागम उसको आदत पड़ जाती है और ज्यादा इच्छा होती है, जैसे अग्नि में घी डालने से और बढ़ती है अग्नि, ऐसे होता है उसको और बढ़ता है। तो वो सोचता है तेरे के एक से तो पार नहीं पड़ रही है, हम दूसरी देखते हैं, जाता है दूसरे के पास। तो वो क्या है, बंदर स्वभाव, एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूदना, एक डाली से दूसरी डाली पे भागना। ऐसे ही लोगों में बंदरों से वो दोस्ती करता है जो ऐसा काम करते हैं। तो क्या होता है, डाली पर कूदता है, एक स्त्री से दूसरी स्त्री, दूसरी से स्त्री से स्त्री भागता है ना स्त्रियों से। तो उसको क्या होता है, एक गुफा मिलती है, अंधकारमय गुफा, उसमें घुसता है। मतलब उसको ऐसी बीमारी हो जाती है, असाध्य बीमारियां लगती हैं, फिर बीमारियां जो ठीक नहीं हो सकती। तो उसमें एक हाथी दिखाई देता है उसका, किसमें, वो गुफा में, उस अंधकार में गुफा में एक हाथी दिखाई देता, मतलब मृत्यु, क्योंकि असाध्य रोग हो गया, ठीक नहीं हो रहा, तो फिर उसको तो मृत्यु आएगी, डरता है वो। तो फिर क्या करता है, एक लता को पकड़ता है, लता तो वो होता है ना, बेल को पकड़ता है, बेल में तो ताकत नहीं होती, और पकड़ता है वो। क्या है वो, अपने थोड़े बहुत किए हुए पुण्य, गंगा जी स्नान कराया, या कुरुक्षेत्र चला गया, या कहीं चला गया, सोरों चला गया, जगन्नाथपुरी भाग गया, कभी द्वारका देखा, या कुछ ऐसा हो गया, तो थोड़ा सा पुण्य बढ़ाया ना, पुण्य उससे तो पाला नहीं पड़ता, क्योंकि वो तो बेल पतली है, टूट जाएगी पकड़ने से, लटकने से उस पे। तो कभी कभी क्या होता है, इसकी बीमारियां ठीक हो जाती है, दवाई वगैरह करने से ठीक हो गई, बीमारी ठीक हो गई तो फिर उसी में घुसता है वो, उसी में वही काम करेगा। यह है भौतिक। यद्यपि उसको बहुत लताड़ें पड़ती हैं स्त्री से भी, फिर भी नहीं मानता है वो। जैसे गधा गधी के पीछे भागता है, दुलत्ती खाता है वो, धड़ाक, फिर भी भागता है गधी के पीछे, धड़ाक, फिर भागता है पीछे। कितनी जोर से लगती है उसको लताड़, दुलत्ती, फिर भी उसी के पीछे भागता है। अरे राजा, जड़भरत कहते हैं, अरे राजा रहुगण, तू भी तो ऐसा ही है, तू क्या कमेंट, मैंने तेरे को ये सारी बात बताई, तू बुद्धिमान है इसलिए मैंने ये मर्चेंट की बात बताई, बनियाओं की, जंगल, भव्य टीवी को जंगल बताया, लेकिन तू भी ऐसा ही है, तू थोड़ा विवेकी है, इसलिए मैं बता रहा हूं, तू ये सब छोड़, कृष्ण भक्ति में लग। कृष्ण भक्ति ही मनुष्य जीवन का लक्ष्य है, और कुछ नहीं है, कोई धर्म नहीं, कोई कर्म नहीं, कोई भी तरह का धार्मिक कार्य नहीं, मनुष्य जीवन का लक्ष्य है कृष्ण भक्ति। रहो राजा बनके, घर में रहो पत्नी परिवार के साथ, हानि लाभ का अनुभव करो, कोई बात नहीं, भक्ति करो, कुछ भी मत छोड़ो, खाली भौतिक आसक्ति, भौतिक गंदी आदतें छोड़ के कृष्ण भक्ति करो, ये बोले। यदि कृष्ण भक्ति करोगे तो तुमको मोक्ष मिल जाएगा। ऐसा जब सुना रहुगण ने, रहुगण विद्वान था, शास्त्र जानता था, बड़ा खुश हुआ वो। तो रहुगण बोलता है, महाराज मैं समझ गया, मनुष्य जीवन सभी जीवनों में श्रेष्ठ है, सभी प्राणियों में मनुष्य स्वरूप ही श्रेष्ठ है, मनुष्य जन्म मिल गया, इससे श्रेष्ठ जन्म कुछ नहीं है, और मनुष्य जीवन का लक्ष्य है कृष्ण भक्ति, ये भी मेरी समझ में आ गया। हे महाराज, आपसे जो मैंने ज्ञान सीखा, आत्म साक्षात्कार का, एक मुहूर्त के अंदर, एक मुहूर्त में होते हैं 1 घंटा 45 मिनट,
1 घंटा 45 मिनट के अंदर मैंने आत्मज्ञान, आत्म साक्षात्कार का सारा ज्ञान आपसे सीख लिया। हे महाराज, आप जैसे साधु, त्यागी, सन्यासी घूमते हैं इस दुनिया में दूसरों की भलाई के लिए, मेरे ऊपर कृपा की आपने और मेरे सारे कर्मों को स्वाहा कर दिया। जितना मैंने गड़बड़ कर्म किया था अभी तक, वो सब राख बन गया आपकी कृपा से। मेरे ऊपर कृपा वर्षा की आपने। फिर प्रार्थना करता है वो, कहता है नमो महद्भ्यो अस्तु नमः शिशुभ्यो नमो युवाभ्यो नमो वटुभ्यः ये ब्राह्मणा गाम अवधूत लिंगास चरन्ति तेभ्य शिवमस्तु राज्ञाम। हे महाराज, आप तो पागलों की तरह दुनिया में घूमते हैं, आपसे श्रेष्ठ भक्त कौन है? प्लीज कृपा करके मेरा प्रणाम स्वीकार करिए। आप जैसे महात्मा छिपे हुए पागल की तरह के शरीर में, या बच्चे के शरीर में, या जवान के शरीर में, या बूढ़ों के शरीर में, या ब्राह्मण के शरीर में, या पागलों जैसों के शरीर में, मैं उन सबको नमस्कार करता हूं, क्योंकि पता नहीं किस भेष में एक शुद्ध भगत मिल जाए हमको और हमारे मोक्ष के द्वार खुल जाए। आप सब ऐसे स्वरूपों में घूमते हुए हमारे जैसों का कल्याण करने के लिए घूमते हैं, बात भी सही है। इसके बाद सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, अरे राजा परीक्षित, देख साधुओं का स्वभाव देखा। अरे राजा रहुगण ने तो जड़ भरत का तिरस्कार किया ना, 2-4 प्रवचनों से पहले मैं बता दिया। बड़ा तिरस्कार करने के बाद भी तिरस्कार को याद न करके आत्म साक्षात्कार का ज्ञान उड़ेल दिया उसके ऊपर, राजा के ऊपर। देखो साधु का स्वभाव कैसा है, तुल्यमानापमानयो, अपमान और मान में समान रहते हैं साधु, भगवत गीता में बोल रहे हैं। रहुगण ने, अरे राजा, रहुगण ने जो आत्म साक्षात्कार का ज्ञान सुना, उसने जड़ भरत को दिल से प्रणाम किया और उनके चरण के रज को सिर पे लगाया और उनसे प्रार्थना की, आप जैसे साधु मिले मेरे तकदीर से। ये सुन करके जड़ भरत वहां से चले गए। इधर जड़ भरत की कृपा से उसकी अविद्या खत्म हो गई, अज्ञान अंधकार चला गया और उनकी बात पर भक्ति करने लगा, भक्ति करने का निर्णय ले लिया और उनकी बात पर चलने के कारण सारे अज्ञान उसके समाप्त हो गए, अपने राज्य में आ गया वो रहुगण। ऐसा हो गया। तो ये सब बात सुन करके परीक्षित बोला, आपने तो बहुत अच्छी बात बताई, लेकिन आपने जो ये रूपक ज्ञान दिया, मनुष्य शरीर एक बिजनेसमैन है, व्यापारी है दुनिया में, ये भवसागर एक जंगल है और छत्ते में हाथ डाल दिया, बंदर एक इधर से उधर कूद रहा है इत्यादि आपने बताया, ये तो केवल विद्वान पुरुषों के समझ में आएगी। हम तो साधारण आदमी हैं, ये सब समझ में नहीं आ सकती। आप थोड़ा सरल शब्दों में समझा दीजिए। ये सब रूपक ज्ञान विचित्र है। ये श्री राधा गोविंद भगवान की जय।